स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नीकी क्लासेस में। आज आगे चलते हैं। तो आज आपका टॉपिक है बेटा सार्थक अंक। तो सार्थक अंकों को लेकर चलते हैं। तो सार्थक अंक में क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सार्थक अंक में दो प्रकार के अंक होते हैं। एक तो होता है बेटा निश्चित अंक और दूसरा होता है बेटा आपका अनिश्चित अंक, यानी कि इन दोनों अंकों से मिलकर होता है सार्थक अंक। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये लिखा है बेटा 20.425। अब 20.425 लिखा है ना, तो इसमें जो अंतिम अंक है जिसमें हमने सर्किल कर रखा है ये तो है बेटा अनिश्चित अंक। अब अनिश्चित अंक का मतलब क्या है बेटा, अनिश्चित अंक का मतलब ये है कि कोई चेंजमेंट कर सकते हैं। और ये जो अंक दिख रहे हैं 4, ये क्या है आपके निश्चित अंक है। अब इसका हमें करना क्या है भाई, जो अनिश्चित अंक है तो इसमें कितनी अनिश्चितता है, तो आगे हमने लिख रखी है कि बेटा अनिश्चितता कितनी है, +1 या फिर -1 की, मतलब हम उसको एक बढ़ा के या उसको एक कम करके लिख सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, हालांकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अनिश्चितता के बारे में। अब हम कुछ रूल्स बताते हैं। पहला रूल है बेटा कि शून्य को छोड़ दो, जीरो जो होता है ना इसको छोड़ दो। जीरो को छोड़कर सभी अंक जो है ना वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे आप सबको पता है कि अगर हम डिजिट लिखें तो 0 से 9 तक ही होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 1 से लेकर के 9 तक ये तो आपके सार्थक अंक हैं, लेकिन 0 जो है ना वो सार्थक अंक नहीं है। जैसे एग्जांपल लिखा है 43.2। अब जैसे 43.2 में अगर हम देखें तो 3 सार्थक अंक हैं, क्योंकि देखो बेटा 4 सार्थक है, 3 ये भी सार्थक है, 2 ये भी सार्थक है। 40 में देखें बेटा तो 4 तो सार्थक अंक है लेकिन 0 सार्थक नहीं है, तो इसलिए 40 में कितने बेटा, 40 में आपका एक सार्थक अंक है। क्लियर। सेम बेटा रूल नंबर 2 में चलते हैं अब रूल नंबर 2 में क्या है बेटा कि सार्थक अंकों के बीच उपस्थित 0, मान लो अगर सार्थक अंक है 2 है 3 है जितने भी हो, अगर सार्थक अंकों के बीच में 0 आ जाए तो क्या होता है, तो बेटा 0 भी सार्थक अंक होता है। कैसे, जैसे ये लिखा है 101। अब 1 क्या है बेटा, सार्थक अंक, ये 1 क्या है, ये भी एक सार्थक अंक है। तो इन दो सार्थक अंक के बीच में 0 आ गया ना, तो इसका मतलब है अब 0 भी क्या हो जाएगा, सार्थक अंक। तो इसका मतलब अब ये तीनों के तीनों क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। सेम ऐसा ही बेटा आपका 2002 में बात करें तो 2002 में 2 क्या है, सार्थक अंक, ये 2 क्या है, सार्थक। और इन दो के बीच में ये 2 0 आ गए ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। तो 2002 में कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। सेम रूल नंबर 3 की बात करें तो बेटा सार्थक अंक में अगर हम बाईं ओर 0 को रखते हैं, सार्थक अंक में अगर हम 0 को कहां रखते हैं, बाईं ओर लेफ्ट साइड रखते हैं, तो फिर हम बेटा उसको सार्थक अंक नहीं मानते। तो फिर 0 जो है ना वो आपका सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे लिखा है कि 0 1 में, अब 0 1 में केवल ये 1 जो है ना ये सार्थक है, क्योंकि अब ये लेफ्ट साइड में है 0, तो इसलिए ये आपका सार्थक अंक नहीं है, तो केवल एक सार्थक। जैसे 009 में, तो बेटा 009 में ये वाला भी 0 और ये वाला 0, ये सार्थक नहीं होगा, ये सार्थक 9 क्या है, सार्थक अंक है, मैं आपको पहले ही रूल में बता चुका हूं। तो ये इसमें केवल और केवल एक सार्थक अंक है। सेम ऐसे ही देखते हैं बेटा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है बेटा कि सार्थक अंक में दाईं ओर स्थित 0 सार्थक अंक नहीं होते। मान लो अगर जैसे हम ये लिख दें कि 10 और पूछे इसमें बताओ सार्थक अंक, जैसे हमने नीचे लिख भी रखे हैं, तो इसमें बेटा क्या है, अब ये 0 क्या है, दाईं ओर आ गया। तो अगर नॉर्मल 0 आपको लिखा मिले दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड, तो वो भी सार्थक अंक नहीं होता है। लेकिन बेटा है क्या कि परंतु ये 0, अब 0 किसके साथ आए, ये किसी पॉइंट के साथ यानी कि दशमलव के साथ या यूनिट किसी मात्रक के साथ आ जाए, तो फिर क्या होता है बेटा, तो फिर 0 क्या हो जाता है, सार्थक अंक हो जाता है। जैसे हम अगर बात करें जैसे 10 की बात करें तो 10 में 1, क्योंकि यही 1 जो है ना ये सार्थक है, 0 सार्थक अंक नहीं है। 100 की बात करें तो 100 में भी यही 1 सार्थक है, ये 2 नहीं है। लेकिन अब देखो बेटा 100.0 की बात करें, मतलब अब 0 पॉइंट के साथ आया है ना, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 3। बेटा ऐसी सेम इसकी बात करें तो ये सार्थक अंक, ये सार्थक। अभी इसमें तो अगर अपन चाहें तो रूल नंबर ये लगा सकते हैं, क्योंकि 2 सार्थक अंक के बीच में 0 आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, सार्थक अंक। लेकिन आप देखो बेटा हमने कहा कि अगर ये किसके साथ आ जाए, मात्रक के साथ आए, मात्रक के साथ आ जाए। जैसे लिखा हो बेटा सपोज मान लो 100 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है, तो 100 सेंटीमीटर में सार्थक अंक कितने होंगे बेटा, 3, 1 2 और 3, क्योंकि अब ये क्या है, 0 सार्थक अंक है, क्योंकि ये किसके साथ आया है, यूनिट के साथ आया है। नेक्स्ट अगला रूल क्या है बेटा,
अब अगला रूल लिखा है बेटा कि किसी भी संख्या के अंत में, अगर मान लो कोई संख्या है और उसके अंत में किसी वस्तु का नाम लिखा हो, या हम कह दें कि व्यक्ति का नाम लिखा हो, या मान लो हम कह दें किसी पेड़ पौधे का नाम हो, या हम कह दें कि किसी का नाम ही लिखा हो, ये इतनी चीजें बात कर रहे हैं इत्यादि, अगर लिखा है तो उसका जो सार्थक अंक होता है बेटा वो क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। क्या बताया हमने कहा कि किसी भी संख्या के अंत में, कोई सी भी संख्या हो, यदि उसके अंत में वस्तु लिखी है मान लो, या व्यक्ति लिखा है, पेड़ पौधे या किसी का नाम लिखा है, तो उसकी सार्थक संख्या क्या होती है, अनंत। जैसे एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं 100 कुत्ते, तो 100 कुत्ते का मतलब सार्थक अंक क्या हो गया, इन्फिनिटिव, क्योंकि ये क्या है, किसी प्राणी का नाम आ गया कुत्ता। ऐसे बेटा दो व्यक्ति की भी सार्थक संख्या क्या हो जाएगी, बोलो, क्योंकि व्यक्ति नाम आ गया ना। अब ये ऐसे हम कहते हैं कि 4 MS धोनी, और हम कहें बेटा इसकी सार्थक संख्या बताओ, तो 4 MS धोनी की सार्थक संख्या कितनी होगी, इनफिनिटी। किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, या व्यक्ति या पेड़ पौधे आ जाए, जैसे मान लो हम कह दें कि 100 पेंसिल, या मान लो हम ये कह दें कि 70 पेंसिल या 75 पेंसिल, तो 75 पेंसिल यानी कि नाम आ गया ना व्यक्ति का, या विशेष किसी वस्तु का नाम आ गया, तो इसकी भी सार्थक संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। नेक्स्ट, और अगला रूल क्या है बेटा, लिखा कि सभी चरघातांक संख्याओं का सार्थक अंक, जो चरघातांक संख्याएं होती हैं उनका सार्थक अंक क्या होता है बेटा, उनका सार्थक अंक होता है 0। जैसे एक एग्जांपल लिखा हमने m × 10 की पावर n, जहां बेटा 10 तो है चर और n क्या है, घात, तो 10 की पावर n को ही हम चर घातांक बोलते हैं। जो 10 की पावर n है ना, इसको ही क्या बोलते हैं, चर घातांक। और 10 की पावर n, अब n के रूप में आपका बेटा 1 2 या प्लस का 1 2 माइनस का जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे के लिए जो हमने सर्किल किया, इस पूरे के लिए जो आपका सार्थक अंक होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। जैसे Na, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर में क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10 की पावर 23, तो 10 की पावर 23 ये तो हो गया चर घातांक, तो इसके लिए तो हो गया 0। अब बचा ये, अब ये जो संख्या बची है इस पे क्या करेंगे हम, सामान्य नियम जो अभी तक पढ़े हैं, जो आगे हमने पीछे 4 नियम पढ़े हैं ना, उनके अकॉर्डिंग इसका हम सार्थक अंक हो जाएंगे बेटा 1 2। अब देखो ये सार्थक है, ये सार्थक, दो सार्थक के बीच में ये 0 आ गई, तो मतलब ये भी सार्थक, तो इसका मतलब है इसकी सार्थक संख्या कितनी है, 4। ऐसे बेटा हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, इनकी 10 की पावर माइनस, इसके लिए तो 0। अब बचे ये 2 अंक, तो ये दोनों क्या है, सार्थक है, क्योंकि यहाँ 0 तो है नहीं, तो सोचने वाली बात ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब ऐसे लिखा है पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14 ... बराबर सार्थक अंक। अब इस सार्थक संख्या को आप कमेंट में बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसकी सार्थक संख्या कितनी होगी। चलते बेटा राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, जो असार्थक अंक हैं उनको हटाना, असार्थक अंक को हटाना, या हम ये कहते हैं कि पूर्णन करना। उसको हम कैसे पूर्णन करें, उसका राउंडिंग ऑफ कैसे करें, तो देखो बेटा पहले तो हम बता दें कि भाई ये पूर्णन करना होता क्या है। तो उसके लिए हमने ये लिख रखी बेटा, ये सिंपल सी एक लाइन लिखी है कि अनावश्यक अंकों को आवश्यकता अनुसार हटाना। जो आपको लग रहा है कि ये अनावश्यक अंक हैं तो उनको आप हटा सकते हो। तो अनावश्यक अंकों को आवश्यकता अनुसार हटाना क्या कहलाता है बेटा, पूर्णन कहलाता है। अब पूर्णन करेंगे कैसे, कैसे हम अनावश्यक अंकों को हटाएंगे, उसके लिए बात करते हैं। तो पहला रूल देखो क्या है, लिखा बेटा कि यदि हटाने वाला अंक क्या हो बेटा, 5 से बड़ा है। मान लो हम जिस अंक को हटाना चाह रहे हैं और यदि वो अंक क्या है बेटा 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले अंक में हम क्या करेंगे बेटा, एक ऐड कर देंगे, मतलब एक जोड़ देंगे। क्या बताया हमने, फिर से एक बार देख लो। हमने कहा यदि हटाने वाला अंक 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में, जो उससे पहले अंक आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल लिखा है 94.326। अब ये देखो बेटा 6, हमें मान लो इसको हटाना है, 6 को हटाना है, तो यार बेटा देखो ये 6 5 से बड़ा है ना, तो 5 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इससे पीछे जिससे जो पहले आने वाला अंक है वो कौन सा है, 2, तो 2 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा 94.326 को हम लिख देंगे 94.33, या हम ऐसे कह देंगे 1.162 लिखा। इस बार हमें ये दोनों हटाने हैं, तो हम ये वाला देखेंगे, ये वाला अंक क्या है 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो 1.8 हो जाएगा। सेकंड रूल क्या है, इस बार तो हमने देखा कि 5 से बड़ा है। सेकंड में हम क्या कह रहे हैं बेटा कि यदि हटाने वाला अंक क्या है 5 से
छोटा है, मान लो ये वाला अंक क्या है 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा इससे पहले जो अंक आएगा ना हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर वो 5 से छोटा है तो उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे ये लिखा बेटा, जैसे ये लिखा है 55.4, तो ये 4 हमें इसको हटाना है, तो ये 4 क्या बेटा 5 से छोटा है ना, तो हम इससे पिछले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पीछे 5 लिखा तो 5 ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 55.5। बी देखो एग्जांपल लिखा है 7031, अब ये देखो 1 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हम 3 में क्या करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, तो क्या लिख देंगे हम 706.3। तो जो 5 से अंक छोटा हो जिसको हम हटाना चाह रहे हैं तो उससे पहले वाले अंक में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, 5 से बड़ा होगा ना तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे, उसके पहले जो भी अंक आएगा उसमें हम एक ऐड। अब सबसे बड़ी समस्या है कि मान लो कि ना तो वो 5 से बड़ा है और ना 5 से क्या है छोटा है, मान लो कि जो हम संख्या हटाने वाले हैं, अंक जो हटाने वाले हैं वो 5 ही हो तो क्या होगा, तो वही लिखा है कि यदि हटाने वाला अंक क्या हो बेटा 5 ही हो तो क्या होगा, तो फिर हम देखेंगे बेटा कि उसके पहले सम जुड़ा हुआ है, मतलब सम संख्या का अंक जुड़ा है या फिर विषम संख्या वाला अंक जुड़ा है। तो देखो तो पहले वाला अंक अगर सम है, अगर उससे पहले वाला अंक क्या है बेटा सम है, तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर पहले वाला अंक सम है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ये लिखा हो बेटा आपका 71.245, तो ये 5 तो दिख गया हमें, अब ये ना तो 5 छोटा है ना बड़ा, मतलब 5 ही है, लेकिन इसके पहले वाला अंक देखो ये 4, ये कैसा है सम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो 5 को हटा देंगे और इसको सीधा सीधा रखेंगे 71.24। सेम ऐसे ही बेटा 5 है तो हम 8 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 6 8 को ज्यों का त्यों रखेंगे। लेकिन मान लो बेटा अगर सम नहीं होता, क्या होता विषम होता तो फिर हम इसमें बेटा एक ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे ये लिखा है 1.7275, अब 7 जैसे ये 5 दिख रहा है, 5 के पहले क्या आया है 7, अब 7 कैसा है बेटा विषम है, अगर ये विषम है तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, यानी कि 7 की जगह क्या लिख देंगे 8, तो वही लिखा है 728, 727 था 728 क्योंकि एक ऐड कर दिया। ऐसे बेटा ये लिखा है 209.635, अब 5 तो ये हमें दिख गया, ये 5 दिखा और 5 के पहले विषम भी दिख गया, तो इसका मतलब 3 में हम क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, तो हम क्या लिख देंगे 209.6, 6 के बाद क्या लिखेंगे 3 में एक ऐड करेंगे 4, तो ये थी आपकी। नेक्स्ट, अब हम सार्थक अंकों का जोड़ना और घटाना, गुणा भाग सब एक साथ देखेंगे। तो बेटा सार्थक अंकों का जोड़ना या घटाना में क्या हो जाएगा, तो बेटा हम संख्याओं को, जैसे मान लो कोई भी संख्या दी जाए आपको, तो उस संख्या को हम सामान्य नियम के अनुसार से जोड़ेंगे घटाएंगे और सामान्य नियम के अनुसार ही हम उसमें गुणा और भाग करेंगे। जैसे हम करते आए हैं ना अब तक, 2 में 4 का गुणा करोगे तो 8 है ना, या 2 में से 1 घटाओगे तो 1, या 10 में से 3 गए तो 7 है ना, या 10 में 2 जोड़ देंगे 12, जैसा अब तक जोड़ते चले आए हैं बिल्कुल एज सच वही सामान्य नियम से हम जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे। अब इंपॉर्टेंट जो है वो है ये, अब करना है क्या बेटा, अब जिन संख्याओं को जोड़ा गया है, जो आपकी संख्याएं जोड़ी गई हैं, या हम ये कह दें कि जिन संख्याओं को घटाया गया है, या ऐसे बोल सकते हो कि जिनका गुणा किया गया है या भाग किया गया है, तो उसमें पॉइंट के बाद हम उसमें ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद न्यूनतम अंक कितने हैं। जितने न्यूनतम अंक होंगे उतने ही अंक हमें पॉइंट के बाद उसके आंसर में रखने हैं, उतने ही अंक हमें किस में रखने हैं, उसके आंसर में रखने होंगे। और फिर क्या करेंगे हम, फिर उनका हम अब उतने ही अंक जब रखेंगे तो उसके हम रखेंगे कैसे, अगर हम जोड़ेंगे तो अंक तो ज्यादा आएंगे, तो उतने ही अंक रखने के लिए हम उनका क्या करेंगे बेटा पूर्ण करेंगे, और पूर्ण करने के बाद फिर सार्थक अंक लिखेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल से बताते हैं, जैसे लिखा है 3.52 से 2.3 का सार्थक अंक बताओ, तो पहले हम इनको बेटा देखो, आप साधारण नियम से देखोगे तो आप 3.52 में 2.3 को जोड़ोगे, आप सबको पता है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, तो आप इसको जोड़ोगे ऐसे 2, इसको 8 और इसको 5, तो आपने सामान्य नियम के अनुसार जोड़ा तो कितना आया 5.8 और 2। लेकिन हमने क्या कहा बता सेकंड में, हमने कहा कि जिन संख्याओं को जोड़ा गया है या हम कहते हैं घटाया गया, ये कहते हैं गुणा किया गया भाग किया, पॉइंट के बाद न्यूनतम अंक देखेंगे। तो बेटा इसमें देखो पॉइंट के बाद न्यूनतम अंक कितने हैं, पॉइंट के बाद 1 और 2, 2 अंक और इसमें 1 है, तो न्यूनतम इसमें न्यूनतम कौन सा होगा ये 1, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक आया है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो हमें न्यूनतम अंक देखना है, तो न्यूनतम अंक ही हमें अपने उत्तर में रखने हैं। इसका मतलब है हमें यहाँ पर इस 2 को हटाना है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, हमें न्यूनतम रखने कितने हैं 1 अंक, तो हम इसको कैसे हटाएंगे, तो इसका हम करेंगे क्या पूर्ण कैसे करना है, तो अभी आपको ऊपर बताया ही था कैसे करना था आपको, भाई अब ये देखो संख्या 5 से छोटी है,
5 से छोटी है संख्या तो इसका मतलब इसके पीछे जो संख्या आएगी, इसके जो 8 आएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5.8, 5.8 हो गया। अब इसका हम सार्थक अंक लिख देंगे, तो 5.8 का सार्थक अंक कितना हो जाएगा 2। क्लियर। सेम ऐसे मान लो आपका घटाना होता, माइनस का होता, तो क्या करते बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करते, देखो सामान्य नियम के अनुसार घटाएंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे ना, 2 और 0 में तो कोई चेंजमेंट नहीं होना है। अब यहाँ 7 जाएगा तो क्या आएगा 0, ये 4 में से 3 गया, ये क्या आया 1 पॉइंट। अब ये 4 में से 0 गया 4, यहाँ 3 में से 1 गया, क्या आया 2। देखो बेटा यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं 4 डिजिट, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं 2। इसका मतलब है हमें आंसर में 2 डिजिट रखने हैं, तो 2 डिजिट रखने, तो इसका मतलब क्या बेटा, ये क्या है 2, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 24.10 है। फिर इसका हम क्या करेंगे सार्थक अंक लिख देंगे। अब हम ऐसी बात करते हैं बेटा भाग में। अच्छा, भाग में एक चीज और होती है, अगर मान लो गुणा भाग सब कुछ एक साथ और आपको सॉल्व नहीं करना है, तो उसका आंसर हम आपको सीधा सीधा बता सकते हैं कि उसका आंसर वही होगा बेटा जो उसमें न्यूनतम पॉइंट वाला, जो मतलब मिनिमम पॉइंट वाला जो आपका डिजिट होगा, वही उसका सार्थक अंक होगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो 231.39 बटा 1.3। अब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर यहाँ कोई ना कोई तो आपको नंबर मिलेगा। अब इसको डिवाइड करने पर जो भी नंबर मिलेगा, तो अब हम देखेंगे क्या क्या उसमें भी पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर सपोज मान लो कि ऐसे आ गया ए पॉइंट बी ऐसे आ गया, लेकिन हमें पॉइंट के बाद कितना रखना है 1, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक में 1 डिजिट है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद एक ही रखना। तो इन 2 बी को हम क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूर्ण करके इनको हटाएंगे, और इसमें हमें क्या करना है जोड़ना है, घटाना है, या सम विषम करके हम इसका क्या करेंगे सिर्फ 1 अंक लिखेंगे, और 1 अंक लिखने के बाद फिर हम उसका सार्थक अंक कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही आप क्या करोगे बेटा गुणा में करोगे। सिमिलरली जैसे मान लो ये है ऐसे, जैसे ये है 20.369 और इसमें हमें 0.1 का गुणा करना पड़े, तो 0.1 का गुणा करोगे तो मतलब यही आ जाएगी, सॉरी, तो संख्या क्या आ जाएगी बेटा आपका, पॉइंट का गुणा करोगे 0.369 आ जाएगी संख्या। लेकिन हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक रखना है, तो यानी कि 3 देखेंगे, तो 3 5 से छोटा है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख देंगे 2.0 लिखेंगे, फिर हम इसका सार्थक अंक कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके सामान्य नियम थे जोड़ने के या फिर गुणा और भाग के, कैसे हम गुणा भाग जोड़ घटाने का सार्थक अंक निकालते हैं, तो वो ये है। अब नेक्स्ट वैज्ञानिक संकेतन। तो क्या होता है बेटा कि किसी भी संख्या में पॉइंट को प्रथम नॉन जीरो का मतलब है बेटा 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो, तो नॉन जीरो अंक के ठीक बाद रखना। मान लो आपका पॉइंट कहीं आगे पीछे है, तो उसको हमें कहाँ लाना है, जो आपका नॉन डिजिट आएगा, नॉन जीरो डिजिट यानी कि 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या है उसके जस्ट बाद रखना होगा, उसको हम कहते हैं बेटा वैज्ञानिक संकेतन। अब है क्या, जैसे मान लो हम बेटा पॉइंट को दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड अगर ले जाए, पॉइंट को किस साइड ले जाएं राइट हैंड साइड, तो आपकी 10 की पावर होगी कैसी ऋणात्मक। और यदि बेटा हम उसी पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाएं तो 10 की पावर कैसी होगी धनात्मक। कैसे, अब एग्जांपल से देखो, जैसे ये लिखा 0.01, अब देखो नॉन जीरो डिजिट कौन है 1, तो ये पॉइंट हम ले जाएंगे इधर, यानी कि 1 2 अंक आगे ले गए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1.0 लिख दो, चाहे आप 1 लिख दो कोई समस्या नहीं, लेकिन 1.0 वैज्ञानिक रूप होगा, तो 1.0 इंटू 10 की पावर। अब यहाँ देखो हम कितने 1 और 2 डिजिट राइट हैंड की ओर गए ना, दाईं ओर गए राइट हैंड, अब राइट हैंड की ओर गए तो 10 की पावर कैसी होगी बेटा ऋणात्मक, तो 10 की पावर हो गई -2। यहाँ पर देखो बेटा 1 2 और 3, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट ये रहा 9, तो 1 2 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया, अब गए कहाँ है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे गए तो हमने कितने राइट गए 3, तो पावर हो गई -3, तो इसका हो जाएगा आपका 9.76 इंटू 10 की पावर -3। अब यही मान लो बेटा LHS जाएंगे तो पावर होगी किसमें पॉजिटिव होगी 10 की पावर, जैसे ये है 6410। अब इसमें कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा, तो बेटा इस टाइप के जब भी नंबर मिलेंगे तो पॉइंट कहाँ होता है लास्ट में, इस टाइप से। अब इस पॉइंट को हम कहाँ लेकर आने वाले हैं बेटा, इस पॉइंट को लेकर आने वाले हैं 6 के बाद, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट ये रहा, तो 6 पॉइंट लगाएंगे तो कितने पॉइंट आगे आए हम 1 2 3, यानी कि हम इस पॉइंट को 3 अंक लेफ्ट साइड लेकर आए, तो ये पावर हो गई 3। यहाँ पर देखो बेटा 1 2 अंक लेकर आएंगे,
5 के बाद लगाएंगे तो 5.903, तो 2 अंक लेकर आए, इसलिए इसकी पावर हो गई 2। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित किस पर लागू नहीं होगा? ऑप्शन योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है बेटा विलोपन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है बेटा नाभिकीय अभिक्रिया, एंड चौथा ऑप्शन है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो किस पर लागू नहीं होता बेटा? तो हमने आपको जब पढ़ाया था तो वहां पर बताया था ना कि आपका नोट में लिखवाया था कि नाभिकीय अभिक्रियाओं पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा यहां से क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन निकल जाने से क्या होगा? न्यूट्रॉन निकल जाने से बेटा क्या होगा? द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, और जब द्रव्यमान में कमी आ जाएगी तो सीधी सी बात है बेटा क्या होगा? क्या होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब देखो बेटा, सार्थक अंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब हम देखते हैं बेटा कौन सा विकल्प सही नहीं। जैसे हम पहले विकल्प की ओर देखें तो लिखा बेटा 8008 बराबर 8.00 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा, हमने आपको बताया था ना, जब कोई भी डिजिट में अगर पॉइंट ना लिखा हो, जैसे मान लो ये लिखा है, तो इसका मतलब इसमें ये डिजिट यहाँ है। अब इस डिजिट को हम यहाँ लेकर आए, तो 1 2 3 यानी कि 8.008 इंटू 10 की पावर 3, मतलब ये वाला तो सही है, लेकिन इन्होंने ये पूछा सही नहीं बताना है, तो ये तो सही लग रहा है हमें। 208 1 2 3 यानी कि ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, तो दो सार्थक अंकों के बीच शून्य भी क्या हो जाएगा बेटा? सार्थक अंक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 सार्थक अंक है, ये भी सही लिखा है। थर्ड देखते हैं बेटा 5000, अब वही सेम आ गया। देखो बेटा, अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया? 5000। अब तो इस पॉइंट को हम इधर लेकर आएंगे तो हम इसको 5.0 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब ये भी सही है। ये देखो बेटा, आप इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 2.0034। अगर हम बेटा सार्थक अंक देखें तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि ये सार्थक अंक के बीच में ही जीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी जीरो होंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिखा कितना? 4, और होना कितना चाहिए था? 5। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा बेटा? डी। पहले का कौन सा आंसर सही होगा? डी। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। तो लिखा कि चार संकेतन जिनमें किसी संख्या को n गुणा 10 की पावर n के रूप में व्यक्त किया गया, मतलब एक कोई चर घातांक संकेतन है जिसमें हमने संख्या को ये लिखा है n इंटू 10 की पावर n। तो इन्होंने ये पूछा है मैं n पद है, यानी कि यहाँ पर ये जो n है, जैसे n गुणा 10 की पावर n होता है, तो ये तो चर घातांक हो गया, लेकिन ये n क्या है? पहला लिखा अनअंकीय। अनअंकीय मतलब कोई अंक नहीं हो, ऐसा तो संभव नहीं है, पहला तो गलत। दूसरा अंकीय पद, यलावाचक या आधार पद। आधार पद भी नहीं होगा। अब संख्यावाचक और अंकीय पद में बेटा संख्यावाचक भी नहीं। अंकीय पद क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम कोई ना कोई अंक रखेंगे, वो भी 1 से लेकर के 9.999 डॉट डॉट के बीच कोई भी एक अंक रखेंगे। तो इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा है आपका? बी, यानी कि n यहाँ पर क्या है? अंकीय वाचक संख्या है या पद है। थर्ड क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है 0.00016 को लिखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है 1.6, दूसरा है 1.6, तीसरा भी 1.6 और चौथा भी 1.6। अब वैज्ञानिक संकेतन में है तो इसका सही है कि हम इस पॉइंट को लेकर जाने वाले तो यहीं पर हैं, क्योंकि हमें करना क्या है? नॉन डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है, तो इसको हम एक के बाद ही लगाने वाले। इसका मतलब ये तो सही, लेकिन अंक देखो कितने? 1 2 3 4, 4 अंक हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो, साइड जा रहे हैं। तो 4 अंक राइट साइड जाओगे तो इसका मतलब है पावर माइनस में होगी, तो पावर माइनस में कितनी होगी? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बदलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में
अब आपकी ये दो संख्याएं दी गई हैं 6.65 10 की पावर 4 और 8.95 10 की पावर 3 का योग होगा। अच्छा, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हमें दिखाना है, तो आप आंख बंद करके भी इस क्वेश्चन को बता सकते हो, क्योंकि बताया था बेटा कि वैज्ञानिक संकेतन का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, जैसे मान लो ये कोई 4 नंबर का है जैसे ये, तो हमें करना क्या है, पहले अंक के बाद, वो भी कैसा अंक होना चाहिए बेटा, वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो इसमें देखो बेटा, आप ए के अलावा किसी में भी एक अंक के बाद पॉइंट नहीं है, जैसे इसमें 7 के बाद पॉइंट है, यहाँ 7 5 यानी कि 2 अंक आ गए, मतलब नहीं है, यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर 4 अंक बाद आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो वैज्ञानिक संकेतन है, मतलब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर लेकिन फिर भी अगर बेटा आपको सॉल्व करना पड़े, क्या करोगे, तो इस पद को पावर 4 में कन्वर्ट करोगे। 4 में कन्वर्ट करने के लिए मतलब इसको हम लेकर आएंगे पॉइंट को कहाँ, अब बताओ पावर पॉजिटिव चलना है तो हम कहाँ ले जाएंगे इस पॉइंट को, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो लिखा है संख्याएं, अब दो संख्याएं हैं, एक तो ये है 2.5 इंटू 10 की पावर -2 और माइनस का है बेटा 4.8 इंटू 10 की पावर -3 को घटाने पर निम्न मान प्राप्त होगा। अगर हम इसको घटाएं तो हमें क्या मान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, यहाँ पावर कितनी है लिखी है 2, यहाँ पावर कितनी लिखी है 3, समझ गए ना। तो हम इसको एक काम करते हैं, इस पावर को, यानी कि ये लिखा है ना 4.8 माइनस का इंटू 10 की पावर -3, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ लेकर आते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 0.48। अब हम इस पॉइंट को देखो बेटा लेफ्ट साइड लेकर आए ना, लेफ्ट साइड लेकर आए तो पावर होगी पॉजिटिव में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 तो थी और इंटू में 10 की पावर 1, तो 1 में से ये पावर जाएगा तो क्या बचेगा, पावर -2। अब ये पावर -2 हो गया, मतलब हमने इसको लिख लिया 4.8 को 0.48 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 से इसको घटाने वाले हैं, मतलब ये रहा आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ पे 10 की पावर -2 दोनों में तो कॉमन हो गई, अब इसमें से हम घटाएंगे, देखो बेटा 0.5, ये तो 8, सॉरी यहाँ 0 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ कितना आएगा बेटा आपका 0 और यहाँ कितना आ जाएगा, यानी कि 2.02 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, बी, 2.02 इंटू 10 की पावर -2।